हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ समझने वाले हैं, जिसके अंदर हमें समझ में आएगा कि अगर दो चार्जेस स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो किस डायरेक्शन के अंदर इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स काम करेगी। अगर ये दोनों सेम चार्जेस होते हैं तो इनके बीच में आप एक्सपीरियंस करते हैं रिपल्शन। तो रिपल्शन किस डायरेक्शन में होगी, राइट में होगी, लेफ्ट में होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक एक्सिस लिया है जिस एक्सिस का नाम है, नीचे वाले एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। तो हम मान लेते हैं ये जो ओरिजिन है 0 पॉइंट है, यहाँ से लेके इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो 0 से लेके Q1 तक का डिस्टेंस हमने मान लिया है R1। सिमिलरली जो डिस्टेंस है वो 0 से लेके Q2 का हो गया R2। बढ़िया। अब जो डिस्टेंस है इन दोनों के चार्जेस के बीच में, तो हम मान रहे हैं Q1 से Q2 का डिस्टेंस हो गया R12। सिमिलरली Q2 से Q1 तक का डिस्टेंस हो गया R21। अब हम लोग ये मानेंगे जो फर्स्ट वाला चार्ज है Q1, ये फोर्स लगाएगा सेकंड वाले चार्ज पे Q2, जिसकी वजह से ये जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फोर्स हो जाएगी F21। F21 क्यों लिखा है यहाँ पे, फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली Q2 जब फोर्स लगाएगा Q1 पे, तो जो डायरेक्शन काम करेगी वो करेगी F12। बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्स फार्मूला। तो फोर्स का फार्मूला हम निकाल रहे हैं F21। पहले फोर्स का फार्मूला देख लेते हैं, होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन जिस भी डायरेक्शन का डिस्टेंस नापा जाता है उसी के रिस्पेक्ट में इसके बारे में लिखा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज F21 फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट। तो जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का निकाला जाएगा, मतलब R21। बढ़िया। अब ये तो एक जनरल स्टेट है रिप्रेजेंटेशन का, हमको इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैथ्स में आपने यूनिट वेक्टर देखा हो तो उसको लिखने का तरीका है वेक्टर A अपॉन मॉड A। बढ़िया। तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्स ऑन 21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा Q1 Q2 अपॉन R21 इंटू वेक्टर R21। तो वेक्टर R21 को इसके रिप्लेस कर देंगे, तो F21 जो फोर्स निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर नहीं लिखा था हमने, R21 स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपॉन मॉड में R21। जब आप F21 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R21 वेक्टर, जो डायरेक्शन बता रहा है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, रूल है ये भी, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, जैसे F21 का एरो है इस साइड, तो जो आप डिस्टेंस भी लेते हैं वो भी उसी डायरेक्शन वाला लेते हैं। नीचे हो जाएगा R21 का क्यूब। बट यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म ये कहता है कि आप यहाँ पे वेक्टर लॉ का यूज़ कीजिए। वेक्टर लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल की 3 साइड्स रिप्रेजेंट करती हैं वेक्टर को। तो यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल को ध्यान से देखें, आप क्या देखेंगे, इसको देखिए, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके कंटिन्यूस डायरेक्शन में R21 जा रहा है। तो ये वाला जो होगा R1
वेक्टर R1 हमेशा इक्वल होगा R2 प्लस R21 वेक्टर के। यहाँ से आप R21 वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो F21 कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड का Q इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये आपकी नेट रिजल्टेंट वैल्यू हो गई इन वेक्टर फॉर्म फॉर फोर्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे अपोजिट वाला चार्ज है तो उसकी वैल्यू भी आएगी क्या, F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 का Q। अब वेक्टर फॉर्म फिर से लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये जो दो फॉर्म्स आपके सामने निकल के आई हैं ये आपको ये बताएंगी कि ये दोनों चार्जेस किस डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपकी जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है एक तो ये निकल के आई है और सिमिलरली ये वाली फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो निकल के आई है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बोर्ड्स प्लस किसी भी कॉम्पिटिटिव